स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल लर्न मैथमेटिक्स विद सर जुनेद और हम कर रहे हैं कैलकुलस बाय एसएम यूसुफ की बुक का चैप्टर नंबर 4 टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन और इसकी एक्सरसाइज 4.6 को हम सॉल्व कर रहे हैं। आज इसका क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे हम, जिसमें हमने निकालना है रिडक्शन फार्मूला ऑफ कोसेकेंट की पावर n x। याद रखें कि रिडक्शन फार्मूला में हमने पावर को रिड्यूस करना होता है, तो हम क्या करेंगे जी, कोसेकेंट की पावर n को रिड्यूस करेंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं और रिड्यूस करते हैं इसकी पावर को। सबसे पहले हम स्टेप करेंगे i के इक्वल इसको लिख लेंगे, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंट की पावर n x इंटू डी एक्स। ठीक है जी। अब हम अपनी सहूलत के लिए इसके दो पार्ट्स बना लेंगे। तो ये आ जाएगा कोसेकेंट की पावर में से दो माइनस कर लेंगे n-2, और इधर वही जो दो हमने निकाले हैं वो इस साइड पे आ जाएंगे। कोसेकेंट स्क्वायर x इंटू डी एक्स। ठीक है जी। ये आ गया कोसेकेंट की पावर n-2x और ये कोसेकेंट स्क्वायर x आ जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शन बने हैं, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। ठीक है जी। तो इसको लिख लेंगे फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन, और याद रखें कि इसको हम इंटीग्रेट करेंगे बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे करते हैं, हमारे पास ये दो फंक्शन होते हैं और एक फंक्शन, कोई भी एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं बन रहा होता, तो हम क्या करते हैं, बाय पार्ट्स लगाते हैं। फर्स्ट के ये पहला फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला क्या है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और फिर इन दोनों का जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करके फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे यही सिचुएशन है जी। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स लिखेंगे जी, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे बाय पार्ट से तो ये आ जाएगा जी, आई इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज कोसेकेंट की पावर n-2x, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन कोसेकेंट स्क्वायर x dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन कोसेकेंट की पावर n-2x और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ जाएगा आई इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन, तो ऐसे ही था, तो ये आ जाएगा कोसेकेंट की पावर n-2x। अब कोसेकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है जी, कोसेकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन याद रखें कि हमारे पास माइनस कोटेजेंट x होती है। ठीक है जी। माइनस कोसेकेंट की पावर n-2 का जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, पावर पहले आ जाएगी, पावर में से हम एक माइनस करेंगे, तो n-2 था, इसमें से एक माइनस करेंगे n-3 आ जाएगा, तो इसकी पावर आ जाएगी जी n-3x। अब कोसेकेंट स्क्वायर की हमारे पास इंटीग्रेशन हमने लेनी है, तो कोसेकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी जी, लेकिन उससे पहले इनफैक्ट हमारे पास पावर, पहले पावर में से एक माइनस, और पावर के बगैर कोसेकेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस कोसेकेंट कोटेजेंट, माइनस कोटेजेंट x कोसेकेंट x, ये आ जाएगा। और कोसेकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, याद रखें कोसेकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस कोटेजेंट x इंटू डी एक्स। ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, तो यह आएगा जी, आई इज इक्वल टू माइनस कोसेकेंट की पावर n-2 x कोटेजेंट x।
अब ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस और ये वाला माइनस माइनस हो जाएगा। ये n-2 को भी हम बाहर लिख लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा जी, कोटेजेंट और कोटेजेंट, कोटेजेंट का स्केयर, और यहाँ पे कोसेकेंट की पावर n-3 और एक पावर ही है, यानी कि n-3 और +1 करेंगे तो n-2 आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और मल्टीप्लाई में पावर्स जो हैं वो ऐड होती हैं, तो इनकी पावर्स को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा कोसेकेंट की पावर n-2x। ठीक है जी, और कोटेजेंट क्या आ जाएगा, कोटेजेंट का स्केयर आ जाएगा। ठीक है जी, अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, कोटेजेंट स्केयर हमारे पास क्या होता है, याद रखें कि कोटेजेंट स्केयर जो है ये हमारे पास इक्वल होगा कोसेकेंट स्केयर x -1। ठीक है जी, इसके इक्वल हो जाएगा। और आइए अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। i इज इक्वल टू माइनस कोसेकेंट की पावर n-2x इंटू कोटेजेंट x माइनस n-2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंट की पावर n-2x, और कोटेजेंट स्केयर की जगह आ जाएगा कोसेकेंट स्केयर x -1 इंटू dx। अब इस फंक्शन को इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो ये आ जाएगा i इज इक्वल टू माइनस कोसेकेंट की पावर n-2x इंटू कोटेजेंट x माइनस n-2। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्योंकि दोनों की बेसिस सेम है, पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, तो ये n-2 + 2 ये कैंसिल होगा तो ये n आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा कोसेकेंट की पावर n(x). ठीक है जी, और dx माइनस कोसेकेंट की पावर n-2x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कोसेकेंट की पावर n-2x dx। ठीक है जी, तो आइए आप इसको ज़रा मज़ीद सॉल्व करते हैं। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, i इज इक्वल टू माइनस कोसेकेंट की पावर n-2x इंटू कोटेजेंट x माइनस n-2। याद रखें जी कि कोसेकेंट की पावर n(x) को हमने किसके इक्वल लिया था, i के इक्वल लिया था। ठीक है जी, कोसेकेंट की पावर n(x) को हमने i के इक्वल लेट किया हुआ है, तो यहाँ पे कोसेकेंट की पावर n(x) की जगह हम क्या लगा लेंगे जी, i लगा लेंगे, यहाँ पे i आ जाएगा। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा जी n-2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंट की पावर n-2x इंटू dx। ठीक है जी, अब ये हमारे पास जो आई वाली टर्म है ये हम ले जाएंगे दूसरी साइड पे, तो ये प्लस हो जाएगी जाके, तो ये आ जाएगा जी स्टूडेंट्स i प्लस n-2 इंटू आई इज इक्वल टू माइनस कोसेकेंट की पावर n-2x इंटू कोटेजेंट x प्लस n-2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंट की पावर n-2x इंटू dx। ठीक है जी, अब इन दोनों टर्म में से i कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस n-2 इज इक्वल टू माइनस कोसेकेंट की पावर n-2x इंटू कोटेजेंट x प्लस n-2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंट की पावर n-2x इंटू dx। अब यहाँ से n(1 - 2) क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा जी i इंटू n-1 इज इक्वल टू माइनस कोसेकेंट की पावर n-2x इंटू कोटेजेंट x प्लस n-2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंट की पावर n-2x इंटू dx। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये i के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस साइड पर इसको लाकर डिवाइड करवा देंगे, तो ये आ जाएगा जी
लिख लेंगे डिवाइड बाय n-1 जो कि 0 के इक्वल नहीं होगा। इसको दोनों साइडों पे डिवाइड करवा देंगे और n याद रखें 1 से ग्रेटर होना चाहिए। तो ये आएगा जी i इज इक्वल टू माइनस कोसेकेंट की पावर n-2 x इंटू कोटेजेंट x प्लस n-2 इंटू सॉरी n-1 डिवाइड भी होगा, इधर भी डिवाइड होगा, इधर भी डिवाइड होगा। तो ये आ जाएगा कोसेकेंट की पावर n-2 इंटू एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है जी। अब आई की जगह हम लिख लेंगे, आई की जगह क्या लिखेंगे, कोसेकेंट की पावर एन एक्स। ठीक है जी। तो ये हमारे पास रिडक्शन फार्मूला इसका बन जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे कोसेकेंट की पावर एन एक्स इंटू डी एक्स, इसकी इंटीग्रेशन इज इक्वल टू माइनस कोसेकेंट की पावर n-2 x इंटू कोटेजेंट x, और ये डिवाइड हो जाएगा इसके साथ n-1 प्लस n-2 ओवर n-1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंट की पावर n-2 x इंटू डी एक्स। ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या है जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फार्मूला है, रिडक्शन फार्मूला कोसेकेंट का। ठीक है जी। तो आइए अब इसकी मदद से हम क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंट की पावर 5x इंटू डी एक्स। ठीक है जी। तो इस सवाल को हम अब सॉल्व करेंगे। याद रखिएगा सबसे पहले स्टेप में हम लिखेंगे एज वी नो डैट और रिडक्शन फार्मूला लिख लेंगे कोसेकेंट की पावर n का। तो क्या आ जाएगा जी, कोसेकेंट की पावर n, रिडक्शन फार्मूला हमारे पास क्या है, माइनस कोसेकेंट की पावर n-2 x इंटू कोटेजेंट x ओवर n-1 प्लस n-2 ओवर n-1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंट की पावर n-2 x इंटू डी एक्स। ठीक है जी। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास कोसेकेंट की पावर n की जगह हमें 5 चाहिए, तो इस इक्वेशन नंबर 1 में n की जगह 5 पुट कर लेंगे। पुट n इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। ठीक है जी। कोसेकेंट की पावर 5x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू n की जगह 5 लगाते जाएंगे, माइनस कोसेकेंट की पावर n की जगह 5 -2x इंटू कोटेजेंट x ओवर n-1 है तो n की जगह 5 -1 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर भी n की जगह 5 -2 ओवर यहाँ पर भी n की जगह 5 -1 आ जाएगा, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंट की पावर n-2 है तो n की जगह 5 -2 इंटू एक्स इंटू डी एक्स आ जाएगा। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा माइनस कोसेकेंट की पावर 5 -2 यानी 3 आ जाएगा, इंटू कोटेजेंट x ओवर 5 -1 कितना आ जाएगा 4, प्लस 5 -2 3 हो जाएगा, 5 -1 4 हो जाएगा, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंट की पावर 5 -2 3 इंटू एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स हमारे पास अभी भी ये पावर इसकी 3 आई है जो कि मज़ीद रिड्यूसिबल है, तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह एक दफ़ा फिर
रिडक्शन फार्मूला जो है वो अप्लाई कर लेंगे, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 में हम क्या करेंगे, दोबारा n की जगह 3 पुट कर लेंगे। तो पुट n इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 की जगह पे हम क्या करेंगे जी, लगा लेंगे 3 लगा लेंगे, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स हम अब क्या करेंगे, इसको पहले ऐसे ही लिख लेते हैं, माइनस कोसेकेंट की पावर 3x इंटू कोटेजेंट x ओवर 4 प्लस 3/4 इंटू, ये इक्वेशन नंबर 1 में हमने n की जगह 3 पुट करना है, तो n की जगह 3 पुट करेंगे तो कोसेकेंट की पावर 3x ये वही बन जाएगा। अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ जहाँ n है हम 3 पुट करते जाएंगे, माइनस कोसेकेंट और n की जगह 3 माइनस 2 इनफैक्ट 3 माइनस 2 x इंटू कोटेजेंट x ओवर n माइनस 1 यानी 3 माइनस 1 प्लस n की जगह 3 माइनस 2 ओवर n की जगह 3 माइनस 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंट की पावर n माइनस 2 है तो n की जगह 3 माइनस 2 इंटू एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा। आइए अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम चलते हैं। तो ये आएगा जी माइनस कोसेकेंट की पावर 3 इंटू एक्स इंटू कोटेजेंट एक्स ओवर 4 प्लस, सॉरी ये प्लस और ये माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो ये माइनस आ जाएगा और ये आ जाएगा जी 3 और माइनस 3 कोसेकेंट 3 माइनस 2 1 आ जाएगी पावर इंटू कोटेजेंट एक्स 4 और 3 माइनस 1 2 2 4 टाइम 8 आ जाएगा, ये आ जाएगा जी 3/8, ठीक है जी। अब इसके साथ क्या आएगा, कोसेकेंट एक्स और कोटेजेंट एक्स, और इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 माइनस 1 3 माइनस 2 1 1 3 टाइम 3 आ जाएगा ओवर 3 माइनस 1 2 2 4 टाइम 8 आ जाएगा, ये भी 3/8 आ जाएगा। और ये यहाँ पे आ जाएगा कोसेकेंट की पावर 3 माइनस 2 हमारे पास क्या है 1 आएगा, इसकी पावर 1 आ जाएगी कोसेकेंट की, ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स हमारे पास कोसेकेंट की जो इंटीग्रेशन होती है वो क्या होती है, याद रखें कि कोसेकेंट इंटीग्रेशन हम लिख सकते हैं हमने 4.1 में इसकी इंटीग्रेशन पढ़ी है, मुकम्मल इसकी इंटीग्रेशन को सॉल्व किया है, जो कि किसके इक्वल होती है ln tan की पावर x ओवर 2, ठीक है जी। एक ये हमारे पास कोसेकेंट की इंटीग्रेशन का फार्मूला है और उसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास इंटीग्रेशन का जो फार्मूला है कोसेकेंट का वो क्या है जी ln कोसेकेंट माइनस कोटेजेंट, ठीक है जी। ये दो फार्मूले हैं तो दोनों में से कोई भी एक हम पुट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो एक फार्मूला ये है, दूसरा फार्मूला हमारे पास ln कोसेकेंट माइनस कोटेजेंट है, ठीक है जी। तो हम इसी को यूज़ करेंगे क्योंकि बुक के पीछे आंसर जो है इसी फार्मूले के मुताबिक है। तो लिख लेंगे जी कोसेकेंट की पावर 3x इंटू कोटेजेंट x ओवर 4 माइनस 3/8, ठीक है जी, 3/8 इंटू कोसेकेंट x कोटेजेंट x प्लस 3/8, और यहाँ पे कोसेकेंट की इंटीग्रेशन क्या कर लेंगे, नेचुरल लॉग ऑफ tan x ओवर 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास आज का लेक्चर जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व किया। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।